ढांडा न्यूलीवाला के साथ आज से 4 महीने पहले जो हुआ वो अब कर्मा के साथ हो रहा है और कारण भी बिल्कुल सेम है। जिस पे काम में वो काम कर रहा, टैक्स भर रहा, अब मेरे टैक्स का फ्लाईओवर और नेता उस पे सेक्स कर रहा। पार्लियामेंट में पहुंच चल रही भाई लोग। विवेक अरोरा एके कर्मा देहरादून का एक रैपर है जिसको हाल ही में रिलीज हुए अपने नए ट्रैक को लेकर बैकलैश मिल रहा है। गाने का नाम है पब्लिक नोटिस, जिसमें कर्मा ने सिस्टम, सरकार और लोगों को सवाल करते हुए कुछ कड़वे शब्दों के साथ उन्हें आईना दिखाया है। ये गाना पॉलिटिकल और एंटी स्टेब्लिशमेंट वाली थीम को फॉलो करता है और ऐसे ही गानों ने हिप हॉप को एक जॉनर से कल्चर बना दिया है। इस कैटेगरी वाले गानों को कॉन्शियस रैप कहा जाता है, जहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो समाज में रहते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या रीजनल लेवल पर हो, वो अपनी राइटिंग और आर्टिस्ट्री के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों की आवाज बनकर लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। इस गाने में कर्मा ने सिविक सेंस, एयर क्वालिटी, वाटर पॉल्यूशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, फेक नेशनलिज्म, वीआईपी कल्चर, फूड एडल्ट्रेशन, क्वालिटी एजुकेशन, इन सब के बारे में बात की है। ऐसी म्यूजिक के लिए इन आर्टिस्ट को सैल्यूट है, क्योंकि एक तो ये गाने उनके अदर सॉन्ग के कंपैरिजन में काफी लो व्यूज और स्ट्रीम्स अट्रैक्ट करते हैं, ऊपर से कंट्रोवर्सी हो जाती है। फिर भी वो ऐसे गाने बनाते हैं क्योंकि यही रियल हिप हॉप है। हिप हॉप का जन्म इसलिए हुआ था, लेकिन हम उन्हें बदले में क्या देते हैं? ऐसा नहीं है कि लोगों के लिए मुद्दे जरूरी नहीं है, लेकिन जब उनकी हक की बात कोई आर्टिस्ट अपने पेनमेनशिप के जरिए करता है, तो जब उसे हेट मिलती है तो यही लोग उसके सपोर्ट में नहीं आते। जब उसे देशद्रोही बोला जाता है तो वो बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। और यही कारण है जब आर्टिस्ट अपने देश की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं और उनकी सॉल्यूशन निकालने की बात करते हैं तो उन्हें बैकलैश मिलता है और उसके बाद से फिर वो ऐसे गाने बनाना बंद कर देते हैं। और यही कारण है मेन स्ट्रीम में आपको ऐसे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो पावर में है उससे कौन लड़ना चाहेगा। और अगर लड़ता भी है तो एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, उनके शोज कैंसिल हो जाते हैं, उनकी ब्रांड डील्स कैंसिल हो जाती है, उन्हें डेथ रेट मिलते हैं, FIR हो जाती है, और अगर ये सारी चीजें होंगी तो उनके कैरियर पे बात आ जाती है। ये गाना हमारे लिए एक आईना है, क्योंकि हम ही लोगों ने नेताओं को सिर पे चढ़ा के रखा है। हम गलत को गलत बोलने के लिए तैयार नहीं है, और जो बोल रहा है हम उसके साथ कभी खड़े नहीं होते। एंड सी कर्मा ऑल्सो न्यू ऑल दिस। इसको कितना सुनोगे मैं स्ट्रीम्स देख लूंगा, इसका इम्पैक्ट और इस पे रील देख लूंगा। मैं तो 10 बना दूं, सुनने वाले तो बनो, ये चला तो चला वरना मीम देख लूंगा। हाँ तो जाओ अब इस गाने को पूरा सुनो और कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस लगा कर आओ, ताकि इस गाने को ट्रैक्शन मिले, और वापस आकर मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट लाइन मुझे जरूर बताना। नमस्कार मेरे भाइयों, इससे पहले देशद्रोही बोलो राम मेरे भाइयों। मैं भारत में ही पैदा हुआ, यहीं की आवाज, तो ये बात कहना मेरा हक और काम मेरे भाइयों।